जय। वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। हे जकुवरि श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल की बितक में धाम के धनी ने हमें नलुए की बितक का घटनाक्रम हमने कल सुना कि किस प्रकार से हमारे सुंदर साथ कांजी भाई, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान, आकिल खान एवं सिद्दी पोलाद के पास जाकर पत्र दे दे कर आए, लेकिन किसी ने भी पत्र की ओर नहीं देखा और नहीं उनका उत्तर दिया। 15 दिन तक सुंदर साथ उनके घर चक्कर काटे, लेकिन किसी ने उनकी ओर कुरान के जो मायने खोलकर बताया था, जो 7 निशान खोल खोल कर बताया था, किसी ने भी उनका उत्तर नहीं दिया। तब कांजी भाई सोचने लगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े जो दरबारियों ऊंचे आसन पर बैठे हैं, लेकिन किसी को भी कुरान का सही मायना पता ही नहीं है। तो इसके बाद रामचंद्र वकील के यहाँ हमारे सुंदर साथ गए, उनको भी अक्षर का, परम धाम का ज्ञान सुनाया, उनको भी एक बूंद अंदर नहीं गए। इसके बाद गंगाराम के जो बड़े भाई उद्धव दास, इनके 2 दिन तक वहां श्री जी की सेवा के लिए वो आए, लेकिन उनको भी कोई चर्चा क्या प्रभाव नहीं पड़ा। सुंदरी नामक एक सन्यासिनी भी श्री जी का दीदार करने के लिए आती है। तो इस प्रकार से 2 माह तक सुंदर साथ नलुओं के द्वारा पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिली। किसी हिंदू और किसी मुसलमान ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो अब सब सुंदर साथ विचार करने के लिए अब एकांत में चाहे, सबने सोचा कि श्री राज जी को लेकर हम सब एकांत में चर्चा चर्चा विचार विमर्श करने के लिए सब एकांत में गए, और इनके अंदर सबको अपने विचार की पूरी स्वतंत्रता थी। सबको पूछा कि आपकी क्या राय है, अब शाह कुमार को जागृत करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। सबको पूरी तरह से अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई। अंत में सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया कि यदि औरंगजेब जब तक पैगाम पहुंचाने में हमें अपनी हिंदू वेशभूषा भी बदलनी पड़े, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कुर्बानी का नाम सुनकर मोमिन उल्सत अंग, ए है सच्चे मोमिन। हमारे परम धाम के सुंदर साथ
सुंदर साथ जी देखो उनके अंदर कितनी निर्भयता है, कितनी निष्ठा है और कितनी कुर्बानी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सोचा कि अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें वेशभूषा भी बदलनी पड़े तो भी हम बदलेंगे। यदि इस कार्य में हमें मरना भी पड़े, देखो मरना भी पड़े तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे असली तन तो परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है। वैसे ही औरंगजेब के अंदर परम धाम की परम धाम की साकुमार की आत्म है, तो पूरा सहयोग देगी, क्योंकि वो कभी हमें मरवाना नहीं चाहेगी। तो इस प्रकार से सब सुंदर साथ मिले। इस प्रकार सुंदर साथ ने सायंकाल अपने निवास पर आ गए तथा रात्रि को सब वापस एकत्रित होकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर सन्नंद की बानी का गायन करने लगे। बिंदास्त गायन कर रहे हैं। सुंदर साथ को किसी मरने का भी डर नहीं है कि कोई मुसलमान आए आकर औरंगजेब बादशाह के दरबार में हमें ले जाएगा और वहां मरवा मरवाएगा। लेकिन किसी को भी डर नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं चाह रहे हैं कि कोई हमारी भेंट औरंगजेब बादशाह के साथ करे। तो इसी प्रकार से बिंदास्त सनंद गाने लगे। जामा मस्जिद के अंदर जाकर सीढ़ियों पर बैठकर सब पूरी जोश में पूरे प्यार से सनंद गाने लगे। तो मुसलमान लोग आते हैं, सुनते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन कोई इनकी और बादशाह के दरबार में ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो वहां जामा मस्जिद में घड़ियाल बजाने की सेवा, मतलब घंटी बजाने की सेवा नंदराम जी भाई करते थे। तो उनको श्री जी पर पूरा विश्वास था। तो इनके कारण इनका पूरा परिवार श्री जी के चरणों में तारतम ग्रहण किया था। तो दोनों भाई ने मिलकर विचार विमर्श किया कि अब हमें ही कुछ करना है कि ये रुक्का श्री जी को पूछकर इस प्रकार से रुक्का लिख कर गुसल खाने में हमें लगाना है। तो श्री जी के साथ विचार विमर्श करते हैं। तो श्री जी उनको लिख कर देते हैं। तो अब वो गुसल खाने में वो दरवाजे के ऊपर इस पत्र को गोंद लेकर चिपका देते हैं। तो इसमें लिखा था रुके के अंदर कि जो कोई सच्चा मुसलमान हो उनके लिए ये सूचना है कि पढ़कर ही अवश्य ईमान लाए। और से अजीम से रूह अल्लाह श्यामा महारानी ब्रह्म सृष्टियों के साथ आ चुके हैं। उनके साथ असराफिल तथा जबराइल भी आए हैं। साथ में मोहम्मद साहेब भी है। खुदा ने कयामत के जिस समय इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट होने का जो वायदा किया था वह समय आ चुका है। जिसे मुझसे मिलने की इच्छा हो वह मिल लेवे। हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बाद में यह मत कहना कि हमें सूचना नहीं दी गई। इस रुके को पढ़े बिना जो नमाज के लिए अंदर प्रवेश करेगा उसे खुदा की लानत होगी। इस प्रकार से पत्र श्री जी ने लिख दिया। अब रात्रि के समय में नंदलाल जी जब आते हैं, उनका जो बजाने के लिए उनकी जो काम था, सेवा दी गई थी,
तो करने के लिए वो आए और वह रुक्का स्नानागार के दरवाजे पर चिपका दिया। बिना हाथ पैर धोए नमाज तो पढ़ी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बड़े पक्के होते थे मुसलमान। कभी नमाज जब पढ़नी होती है तो उनको हाथ मुंह पहले धोने के लिए वो आते ही है, क्योंकि उनकी शरीयत में ये सब आता है। तो हाथ मुंह धोकर सब नमाज पढ़ने के लिए जाए तो सबसे पहले सब स्नानागार के अंदर आते हैं। तो प्रातः काल की नमाज के समय से ही रुके को पढ़ जाने लगा। सब सुबह में आते हैं और सब रुके को पढ़ने लगे। जो भी आता पहले रुका पढ़ता, बाद में नमाज। सबसे पहले सब रुका पढ़ने लगे। सारा दिन के अंदर पूरे शहर में ये बात फैल गई और ये बात बढ़ते बढ़ते बादशाह के दरबार में ये बात पहुंच गई। तो इस तरह की सूचना को देने का अब इस रुके को सूचना औरंगजेब बादशाह तक जा पहुंची। उसने रुके को मंगवा कर पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे पता चल गया कि मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा जो इमाम मेहंदी दिल्ली में आ पहुंचे हैं। इस तरह की सूचना को देने का कार्य शेख सुलेमान का था। बादशाह शेख सुलेमान की हरकतों को समझ गया और गुस्से में बोला कि ए सुख शेख सुलेमान, तुम्हारा यही काम था कि जो भी मुझसे मिलना चाहता हो उसे मिलाना। इस रुके को चिपकाने का यही मतलब है कि वे लोग तुम्हारे घर वारंवार भटके होंगे, तब निराश होकर उन्होंने रुका चिपकाया होगा। तुमने कोई उनके प्रति ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसके बाद उन्हें रुका चिपकाने की फर्ज पड़ी होगी। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब तुम्हें शाही दरबार की सेवा से बर्खास्त किया जाता है। उतार दिया फर्ज ऊपर से। अब उनकी जगह पर शेख सुलेमान की जगह पर धर्मगुरु शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को नियुक्त किया। तो औरंगजेब ने अब ढंढेरा फिराया कि जिसने भी हुक्म दे दिया, ढिंडोरा फिराने का हुक्म दे दिया कि रुका चिपकाने वाले फरियादी मुझसे उस समय मिल सकते हैं जब मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाऊंगा। तो रुका चिपकाने वाले को ही बुलवाया था। लेकिन देखो इनके दरबारियों की नियत देखो, उनके दरबारियों ने गलत ढंढेरा फिराया। क्या कहा कि औरंगजेब की इच्छा के विपरीत ढिंडोरा फिराया गया कि जिस किसी भी फरियाद की इच्छा हो वह जुमे की नमाज के दिन बादशाह से मिल सकता है। जुमे की नमाज पढ़कर जब बादशाह ने देखा, जब वो पढ़ने के लिए जा रहा था, तो बादशाह ने देखा कि ये तो सैकड़ों लोग न जाने कहां से चले आ रहे हैं, क्योंकि आज सब ने ढिंडोरा फिराया है कि जिसको भी बादशाह को फरियाद हो और फरियाद उनके कानों से बादशाह के कानों सुनानी है, वो सब आ जाए, ऐसा ढिंडोरा फिरवा दिया। तो सब आ गए। सैकड़ों लोगों को देखकर राजा को भी आश्चर्य हुआ कि फरियादी तो एक दो ही, उनको लगा कि एक दो ही होंगे, लेकिन वह इस दृश्य को देखकर बहुत अचंभित हुआ। लेकिन तो वास्तविकता को नहीं समझ पाया कि मेरे दरबारियों ने ढिंडोरा ही गलत फिरवाया है। तो अब्दुल्ला अब सबके रुक्के लेकर इकट्ठा कर रहा था। जब लालदास जी ने अपना रुक्का दिया तो उसने पढ़कर समझ लिया कि यही रुक्का चिपकाने वाले हैं। तो उन्हें क्या किया
लालदास जी का रुक्का फाड़ दिया और अपनी जेब में डाल दिया। तो लालदास जी तथा निर्मल दास जी बोलते ही रह गए कि हमारे लिए ही बादशाह। वहां अब्दुल्ला यहाँ लालदास जी ने बहुत पुकार की। जिन्होंने गुसल खानों पर चिपकाया है वो हम ही हैं, कि हमारे लिए बादशाह प्रतीक्षा कर रहा है। गुसल खानों खाने में रुक्का चिपकाने वाले हम ही हैं। हमारा रुक्का बादशाह तक तुमने क्यों नहीं पहुंचाया? लगता है तुम्हें अपने गुनाहों के लिए खुदा से जरा भी डर नहीं है। देखो, अब बादशाह ये रुक्के की बाट देख रहा था, लेकिन उस रुक्के न तो बादशाह तक पहुंचाने दिया और न उनसे बात करने दी। वो दरबारी दज्जाल बनकर बैठे हैं कि मुलाकात नहीं होने देते। हमारे सुंदर साथ कितना प्रयास कर रहे हैं। जहां यहाँ बताया कि नागफनी के खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कांटे समाप्त हो गए हैं। क्योंकि हम कई बार अंदर कई होते हैं और बाहर नागफनी की तरह फूल खिलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कांटा की तरह सुंदर साथ जी वो दरबारियों को कह रहे हैं कि उनके दरबारियों के अंदर जो भी उनके अंदर जो रोष है, जो विकार भरे पड़े हैं, कि अब जो औरंगजेब बादशाह के साथ ये सुंदर साथ की मुलाकात हो जाएगी तो हमारी सरा तोरा का नाश हो जाएगा। तो उसी उसके लिए वो डर से औरंगजेब बादशाह के साथ मुलाकात नहीं होने देते। तो लालदास जी तथा निर्मल दास जी की वार्ता से बेखबर अब्दुल्ला कुछ सुन ही नहीं रहे। देखो, लालदास जी बड़े पुकार कर रहे हैं। इतने जब बादशाह चला जाएगा फिर उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे, लेकिन वो घोड़े पर और हमारे सुंदर साथ पैरों से दौड़कर कहाँ उनको पहुंच पाते हैं। तो वो बेखबर होकर इतना रुका सुंदर दूसरे लोगों का रुका लेते जा रहे हैं, लेकिन निर्मल दास और लालदास जी जब पुकार कर रहे हैं तो उनकी एक बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इधर प्रतीक्षा करते करते परेशान बादशाह अब्दुल्ला से कहने लगा कि मुझे देर हो रही है, तुम सभी एक कागजात इकट्ठा करके लेते जाना। अब मैं चल जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से बादशाह ने अपने घोड़े को एड लगाई और घोड़े वो चल गया नमाज पढ़ने के लिए। तो लालदास जी घोड़े के पीछे भागे भी, लेकिन उसका पीछा वह कहाँ तक कर सकते हैं। अंत में निराश होकर लौट आए। अब सुंदर साथ ने श्री जी के पास पत्र लिखा कि हे दाम धनी, हमने पैगाम पहुंचाने का सारा प्रयास किया, किंतु माया के वश में होने के कारण शरीयत के शरीयत को मानने वाले लोग हमारी बात नहीं सुने। आपके हुक्म से हम पैगाम को अवश्य पहुंचाएंगे। देखो, उनके अंदर अभी भी कितना जोश भरा है। हम नहीं हिम्मत हारने वाले। अभी हमारा रुक्का नहीं लिया तो क्या हुआ, हम और कोशिश करेंगे। लेकिन औरंगजेब बादशाह के पास हमारा संदेश पहुंचा कर ही रहेंगे। ये है हमारे मोमिन सुंदर साथ जी। क्योंकि ऐसा जोश होना चाहिए जागने का। हमारी आत्म को जागृत करने के लिए हमारे अंदर इतना जोश होना चाहिए, इतना नूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी नूर का सागर है। अभी सुंदर साथ जी इन नूर का सागर, जो मार्फत का सागर हमारी ब्रह्मवाणी को कहा है, और हमारे अंदर नूर ही नहीं आए तो क्या काम का। में नूर आना चाहिए।
हमारे अंदर नूर भरना चाहिए। देखना हमारे मोमिन जब औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाएंगे तो इतनी जोश भरी वार्ता करेंगे उनके साथ। तो सुंदर साथ जी एक कोई हमारे सुंदर साथ जी वो हम ही थे। हमारे अंदर ही नूर इतना भरना है। अब कोई 5वें दिन की बीतक का घटनाक्रम नहीं है, ये हमारा है। ये सब बातें हमारे ऊपर घटित कर होती है। तो सुंदर साथ जी धनी हमें यहाँ कह रहे हैं कि इस ब्रह्मवाणी को लेकर अगर आपको कहीं जागनी कार्य के लिए जाना पड़े तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। हमारी अंदर पूरा निर्भयता से भरा भरा होना चाहिए हमें। और पूरा जोश से हमारी वाणी जोशीली होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए हमारी वाणी के अंदर और सम्यक होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से इतना देखो जोश बता रहे हैं सुंदर साथ के हे धनी आप चिंता मत करना, हम हार नहीं मानने वाले। अभी 400 बरस हो गए तो क्या हुआ, अब जब से जागे वहां से सवेरा करना है। और अब हम बैठने वाले नहीं हैं। अब इस ब्रह्मवाणी को लेकर हम सब सुंदर साथ दौड़ेंगे। धनी को वादा किया लालदास जी ने सुंदर साथ जी कि हम पैगाम पहुंचा कर ही रहेंगे, अवश्य पहुंचाएंगे। क्या कहा? ऐसा नहीं कहा कि लगभग हम पहुंचाएंगे, अगर हमें जाएंगे, कभी समय मिले तो जाएंगे, ये सब नहीं कहा। क्या कहा? पूरे जोश से पूरे निश्चय के साथ कहा कि हम अवश्य पहुंचाएंगे। अब हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। देखो अब हमें मौत का भी डर नहीं है। अगर हमें करना ही है, चाहे हमें इसके लिए मरना भी क्यों न पड़े, तो हम मरने के लिए तैयार है। तो जब सर्व समर्थ पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप हमारे सिर पर है तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है। सुंदर साथ में लेटर लिखा, पत्र लिखा कि हे धनी तुम हमारे पर एक सिर, हमारे ऊपर एक पैर खड़े हो तो हमें किसका डर है। इस संसार में हमें कोई नहीं डराएगा। तो कांजी भाई ने यह पत्र श्री जी को दिया। श्री जी ने पत्र में लिखा कि अभी तुम जल्दबाजी न करो। क्या कहा श्री जी ने? हमारे धनी ने वापस प्रत्युत्तर लिखा कि हे सुंदर साथ तुम इतनी जल्दी भी नहीं करो, कोई भी काम करो तो आप सोच समझ कर करना। अपना जो पैर है वो फूक फूक कर भरना, क्योंकि ये सरा तोरा का दज्जाल का पहरा है। तो इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उतावले काम शैतान के ठंडे हक से होए। तो ये रीति को आपको अपनाना है। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैं वहां आऊंगा, मेरी राह देखनी होगी आपको। जब तक मैं दिल्ली नहीं आऊंगा तब तक आप कोई भी कदम आगे मत बढ़ाना। हमारे धनी शिक्षा दे रहे हैं सुंदर साथ को कि हे मेरे सुंदर साथ जी, आप बड़े सब्र रखना, आप बड़े धैर्य को धारण करना। और आपके एक एक कदम जब आप भरेंगे तो सोच समझ कर भरना, क्योंकि ये सरा तोरा का कोहरा है। इनमें एक भी कदम गलत पड़ गया तो हमें भारी हो सकता है। तो हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से पत्र लिखा। तो पत्र के अनुसार सब सुंदर साथ श्री जी की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन श्री जी दिल्ली आ पहुंचे। चांदनी चौक की हवेली में इस विषय पर विचार किया गया।
श्री जी ने पूछा, पैगाम पहुंचाने के लिए अब तुम क्या करना चाहते हो? हमारे धनी हमें पूछ रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, जागने का कार्य करने के लिए हमें क्या करना है? तुम क्या विचार किया है तुमने? हमें पूछ रहे हैं धनी आज। क्या हमारे दिल में कोई विचार है हमारी आत्म को जागृत करने के लिए? और जागो और जगाओ ना, जगाओ का जो कॉल है ये पूरा करने के लिए हमारे अंदर जो भी जोश भरा है, जो भी निश्चय किया है, तो धनी हमें पूछ रहे हैं कि क्या विचार किया है आपने जागने के लिए? तो सुंदर साथ देखना क्या जवाब दिया सुंदर साथ ने। कि सुंदर साथ ने जोश में उत्तर दिया, हमें तो केवल आपके आदेश की ही प्रतीक्षा है। अब हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। इस कार्य में हमें तन मन को न्योछावर करने के लिए तैयार है। सिर्फ आदेश की जरूरत है, क्योंकि आज आदेश भी धनी का आ गया है। ब्रह्मवाणी के रूप में धनी ने हमें आदेश भी दे दिया है कि अब जागनी करने की ही सिर्फ हमारे ऊपर जो धनी ने उत्तरदायित्व दिया है वो निभाने की सिर्फ जरूरत है। तो हमारे सुंदर साथ ने तो जोश में कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, बस हमें आपके हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पैगाम के देने के लिए इनका जोश देखकर सुंदर साथ जी देखो हमारे धनी कितने खुश हुए होंगे, क्योंकि उनका जोश देखकर श्री जी बहुत प्रसन्न हुए। आज हमारे अंदर भी इतना जोश होगा जागने का, तो हमारे धनी भी इतने खुश हो रहे होंगे। सुंदर साथ जी आज भी वो खुश हो रहे हैं। अगर कोई आत्म जागने कार्य के लिए आगे बढ़े या इतना जोश दर्शाए, तो हमारे धनी उन पर न्योछावर हो रहे हैं। सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल उन पर तन मन धन न्योछावर कर रहे हैं, और हमारे धनी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। जो आत्म आगे आगे अपने कदम भर रही है, आगे आगे सुंदर साथ को जागृत करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही है, तो हमारे धनी आज भी खुश हो रहे हैं। तो यहाँ सुंदर साथ का जोश देखकर श्री जी प्रसन्न हो गए, और सुंदर साथ में से सुंदर साथ जी विचार विमर्श तो सबने मिलकर किया। इनमें से सिर्फ 12 ही सुंदर साथ चुने गए, क्योंकि लालदास जी ने कहा कि अब तो करो या मरो की स्थिति हमें प्राप्त करनी है। तो जिसको भी मरना है वो एक साइड हो जाए। तो इनमें कई ऐसे भी सुंदर साथ थे कि बात तो बड़ी 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 कर रहे थे कि हाँ हम ही हैं जो औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाकर अभी संदेशा देकर आए। लेकिन अंदर इतना डर था, इतना डर था कि वो बाहर से ही सिर्फ दिखावा कर रहे थे। तो ऐसे भी सुंदर साथ थे जो मुनकरी कर रहे थे। सुंदर साथ जी ये है सुंदर साथ। हमें अंदर बाहर ना ही दोए, तन दिल दो एक रूह कहियत है सोए। जैसा बाहिर होते है होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारे नहीं माहे रहे हिलमिल। सुंदर साथ जी हम जैसे भी अंदर है उतना ही स्वच्छ हमें बाहर दिखाना होगा। अगर हमें जितने भी बाहर दिखाई दे रहे हैं उतना भी हमारे दिल को निर्मल होना चाहिए। तो ये मोमिन की निशानी है। तो ऐसे सुंदर साथ एक तरफ हो गए। सुंदर साथ जी बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे थे, वो नहीं थे, लेकिन बाहर सुंदर साथ अब तैयार हो गए। तो
जो सच्चे दिल से समर्पित थे। उन सभी ने मुसलमान फकीरों वाली वेशभूषा भी पहन रखी थी। वे आपस में खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सुंदर साथ जी, ये हमारे सच्चे मोमिन। हमारी नींव देखो कितनी मजबूत थी। हमारे मोमिन जो चलकर दिखाया। औरंगजेब बादशाह के दरबार के अंदर सुंदर साथ जी वहां जाना कोई सहल सहल काम नहीं था। मौत को सीधा निमंत्रण देना था। अभी तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हम कभी इन बार मोमिन सुंदर साथ की जगह अपने को रख कर ये दर्द को लिया होता। जिस तरह से जोश में उनने बातें की है, मुसलमान का पहरवेश पहन रखा है, और उस जोश से जो हंस रहे हैं, सुंदर साथ जी मरने के लिए जा रहे हैं, फिर भी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। हमारे सुंदर साथ जी हमारी निजानंद संप्रदाय की नींव है, वो बुनियाद है हमारे सुंदर साथ की। क्योंकि धनी ने कहा था कि अभी तो तुम बार हो, तुम्हें 12,000 मिलेंगे। ये है हमारे मोमिन। जो बाहर मोमिन, वो बार नहीं है। एक एक मोमिन के अंदर एक एक हजार सुंदर साथ का बल है। सुंदर साथ वो बार नहीं है, वो 12,000 है। सुंदर साथ जी एक केसरी सिंह जो तैयार हो गए जाने के लिए। धनी इनको केसरी सिंह कहा है। हमारे जैसे डरपोक को केसरी सिंह किस प्रकार से वो कह सकते हैं। सुंदर साथ हमारे एक बार मोमिन जो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। धनी के एक आदेश पर वो तैयार हो गए। और यहाँ बता रहे हैं धनी के उन सभी ने मुसलमान वेशभूषा को पहन रखी थी। और इन सुंदर साथ की इच्छा थी कि पैगाम देने के लिए जाए, इनसे पहले श्री जी को अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन कराए। सुंदर साथ की छिल्ली इच्छा थी कि हे धनी, हम भोजन हमारे हाथों से आपको खिलाना चाहते हैं। तो श्री जी की स्वीकृति से सब ने खुश होकर भोजन बनाया और श्री जी को खिलाया। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर मंगल कामना की। सुंदर साथ ने श्री जी से प्रार्थना की कि हे धाम धनी, अब आप किसी एकांत स्थान में निवास करें। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ खड़े हैं, तो हे श्री जी आप एकांत स्थान में चले जाए। आपकी कृपा से हम औरंगजेब को पैगाम देने में अवश्य सफल होंगे। तो धनी की राह पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले ये 12 सुंदर साथ धन्य धन्य हैं, जिन्होंने यह महान कार्य किया। सुंदर साथ जी इन 12 सदस्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कायर थे जिसके दिल में मौत का खौफ छाया हुआ था, किंतु ऊपर से वे इतना प्रदर्शित करते रहे थे कि जैसे इनके सामने समर्पण करने वाला संसार में कोई नहीं है। ऐसे भी सुंदर साथ थे कई। तो यहाँ वो बाहर सुंदर साथ जी युगों युगों से उनका नाम सुंदर साथ जी सब सुनते रहेंगे, क्योंकि वो कुर्बान किसके लिए हुए हैं? हक के लिए। हक के लिए वो कुर्बान दे, हमारी एक आत्म के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। हमारे धनी के लिए, हमारे धनी के आदेश के लिए वो कुर्बान होने जा रहे हैं। तो हो सुंदर साथ की यश पताका आज भी सर्वत्र हम सब गा रहे हैं। सिर्फ गा ही नहीं रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे अंदर दर्द भी भर रहा है, क्योंकि हमें दर्द भरना है, तब जाके हमारी आत्म जागृत हो पाएगी। क्योंकि वो मोमिन सुंदर साथ जो थे कि उनके अंदर कितनी कुर्बानी होगी,
कितनी निष्ठा होगी कि जो आज औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इनके चरण कमल जहां पड़े वहां की धरती धन्य धन्य हो गई। सुंदर साथ जी, ये है हमारे मोमिन, ये है हमारे धनी ने जो हमारी सिफत गाई है, वो ए मोमिन है। इस मोमिन की सिफत गाई है सुंदर साथ जी। जिनके चरण कमल इस धरती पर पड़े तो इस धरती सुंदर साथ जी धन्य धन्य हो गई। इस मोमिन की सुंदर साथ जी संसार के अंदर पदार्पण हुआ तो सब जीवों के भिस्त का द्वार खुल गया। ये है हमारे मोमिन ब्रह्म सृष्टि। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया धनी ने कि वो इतने धन्य इतने पवित्र हमारे 12 मोमिन की एक मोमिन के सामने कई करो मिल करो खलक, कई खलक लाख करोड़ खलक आ जाए लेकिन एक मोमिन के सर भर वो नहीं आ पाती है। कई मिलकर कई करोड़ खलक मिल मिल जाती है फिर भी एक मोमिन के सर भर वो नहीं आती है। ये है मोमिन सुंदर साजी। और उनकी महर से पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा और सबके शरीर को स्पर्श करती हुई सुंदर साजी इनके शरीर से स्पर्श करती हुई हवा जहां भी गई वहां पवित्रता की सुगंधी लेती गई, दिव्यता लेती गई, पवित्रता लेती गई। सुंदर साजी वो धन्य हो गए 12 मोमिन जिनके हाथों में धनी ने जागने की मिसाल दे रखी थी और वो कामयाब हो गए। वहां जाकर सुंदर साजी जाने के लिए तैयार हो गए। सुंदर साजी देखो कितने क्रूर कितने निष्ठुर ये औरंगजेब बादशाह के दरबारियों और इनके बीच में जाकर जो हिंदुस्तान का शासन संभाल रहे हैं उनके आगे जाकर संदेशा देने के लिए तैयार हो गए हमारे सुंदर साथ। वो कौन कौन पवित्र नाम सुंदर साथ जी हम उनका सुनकर हमारे कान पवित्र हो जाएंगे। वो सबसे पहले सुंदर साथ जी ठट्ठा नगर के लालदास जी जिन्होंने अपना तन मन न्योछावर कर धनी के चरणों में समर्पित हो गए, जिसका रोम रोम श्री जी के ऊपर न्योछावर है। इसके बाद दिल्ली के शेख बदल और मुल्ला कायम सुंदर साथ जी कायम मुल्ला जो हिंदवी में से फारसी भाषा में जो रुक्का तैयार किया था शेख जी का जो बयान वो फारसी भाषा में कायम मुल्ला ने तैयार किया था तो वो सूफी मत का था। सुंदर साथ जी जो सूफी मत है वो हमारे हिंदू जैसी उनकी पूजा पद्धति है। वो दिन को सोते रहते हैं लेकिन सारा दिन खुदा की इबादत में वो गुजारते हैं 6 घंटे तक 9 से 12 12 से 3 बजे तक खुदा की इबादत करते रहते हैं। वो सूफी फकीर सुंदर साथ जी जिनकी पूजा पद्धति हमारे हिंदू जैसी है तो इसी प्रकार से वो कायम मुल्ला सूफी मत का था। तो वो मुसलमान होते हुए भी शरीयत के नाम पर होने वाले जो जुल्म को चुनौती देने जा रहा है और वेदांत के आचार्य भीम भाई जो सूरत के सुंदर साथ थे और नागजी भाई दो सुंदर साथ सूरत के थे भीम भाई और नागजी भाई जिन्होंने भीम भाई की तरह ही अपना घर परिवार सब त्याग कर दिया था। वो महाजर बनकर श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि सुंदर साथ जी ठठानगर के दो सुंदर साथ चिंतामणि और लालदास जी
और सूरत के दो सुंदर साथ भीम भट्ट और नागजी भाई, इसके अलावा सोमजी भाई खंभात से आए हैं और बुंदेलखंड से। श्री जी अब बुंदेलखंड पहुंचे, इसके पहले नागजी भाई ने, खिमाई भाई ने सोच लिया कि श्री जी कब पहुंचेंगे, इनके पहले पहुंच गए दिल्ली में। और दिल्ली में पहुंचकर देखो सुंदर साथ जी, वो शोभा प्राप्त कर ली। तो और दयाराम, चंचल दास, गंगाराम और बनारसी, ये चार दिल्ली के सुंदर साथ है। तो सुंदर साथ जी, वो यहाँ बताया धनी ने कि 6 सुंदर साथ दिल्ली के, 2 सूरत के और 2 ठट्ठा नगर के। तो एक एक सुंदर साथ बुंदेलखंड से और एक सुंदर साथ जी खंभात से। तो इस प्रकार से 12 सुंदर साथ तैयार हुए। इन 12 सुंदर साथ ने आपस में निर्णय किया कि जामा मस्जिद में चलकर मोहम्मद की सिफत संबंधी सनंदे पढ़ी जाए। क्या करने का विचार किया कि अब हमें जामा मस्जिद के अंदर जाकर मोहम्मद की सनंदे पढ़नी है। तो वहां गए और बादशाह के पास जाने का कोई ना कोई अवसर तो निकल आएगा। हम जब जामा मस्जिद के अंदर जाकर सनंदे गाए तो वहां जाकर कोई ना कोई औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचने का उपाय मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा विश्वास लेकर सुंदर साथ जामा मस्जिद में जाकर जोश में सनंद वाणी का गायन करने लगे। सुंदर साथ जी देखो, किसी का भी डर नहीं है। वो बाहर मोमिन अपने सिर पर कफन बांधकर वो जामा मस्जिद के अंदर पहुंच गए और वहां जाकर सनंदो गाने लगे, बड़ी प्यार से और जोश में गाने लगे। उस समय जो मस्जिद मस्जिद का इमाम था, उसे जब इमाम मोहम्मद मेहदी की महिमा सुनाई पड़ी तो वह अपने कमरे से बाहर निकल आया कि इतनी प्यारी और जोश भरी सनंदे कौन गा रहा है। तो वो अपने मंदिर में से, घर में से बाहर आया और बाहर आकर देखा तो ये बाहर सुंदर साथ, 12 सुंदर साथ उन्हें धर्म के रक्षक लगे। क्या लगा उनको कि वो तो दिन में तारे को देखा उन्हें। सुंदर साथ जी देखो, दिन का तारा हमारे सुंदर साथ को कहा है, किसको कहते हैं दिन का तारा? सुंदर साथ जी, क्योंकि सूर्य जब उगता है तो तारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ इमाम ने कहा है कि वो धर्म के ऊपर समर्पित लोग है, जो धर्म के रक्षक है, कि वो तो दिन के तारे हैं। इतनी जोश भरी वाणी, उनका जोश भरा मुखारविंद को देखकर इमाम खुश हो गया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इन मोमिनों पर मेहर की वर्षा हो जाए। उन्होंने स्वयं ही सुंदर साथ से कहा कि मैं आप सभी को बादशाह के पास लेकर लेकर ले जाकर भेंट करवाऊंगा। देखो सुंदर साथ जी, जब समय यहाँ बताया धनी ने सुंदर साथ जी कि जब हमारा जो काम होता है वो उनके समय पर ही होता है। सही कहा है किसी ने कि कोई भी कार्य समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। जब हम ये सोचते हैं, हमें कोई भी कार्य जल्दी चाहिए, तब हम कई उपाय करने लगते हैं, मन्नते मांगने मांगने लगते हैं, कई करने लगते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, कोई भी कार्य संसार का हो या कोई भी हो, लेकिन समय से पहले नहीं होता है। जो जब भी समय निर्धारित किया गया था तभी ये काम हुआ। तो सुंदर साथ जी यहाँ ये समय धनी ने मूल स्वरूप ने जब दिल में लिया था तो उसी समय ये कार्य हुआ। और अब इमाम
बादशाह के साथ भेंट करवाने के लिए ले जाएगा। तो यह कहते हुए इमाम ने सुंदर साथ का हाथ पकड़ लिया, बड़े प्रेम से हमारे मोमिनों का हाथ पकड़कर और प्रेम पूर्वक लाल किले के अंदर ले गया। औरंगजेब बादशाह लाल किले में रहता था, तो वहां अंदर ले गया और महल के अंदर जाकर इमाम ने औरंगजेब बादशाह से कहा कि इमाम मेहंदी का पैगाम लेकर उनके आदमी आए हैं, आप उनसे बात कीजिए। उनको बुलाया औरंगजेब बादशाह को और कहा कि इमाम मेहंदी के लोग हमारे दरबार में आए हैं और आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो अपने महल में से ये बात सुनी औरंगजेब बादशाह ने, तो वो अपने महल में से बाहर आया और चबूतरे पर खड़ा हो गया। उसके एक हाथ में छड़ी थी। वो कैसा दिखाई देता था? तो उनके एक हाथ में छड़ी थी और अपने कमरे में से बाहर आकर छत पर वहां चबूतरा था, वहां खड़ा रह गया। सुंदर साथ चबूतरे के नीचे बादशाह से नजीक ही खड़े हो गए। तो औरंगजेब बादशाह ने संकेत करके आने का कारण पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्यों यहाँ आए हैं? तो इसके उत्तर में हमारे सुंदर साथ ने सुंदर साथ जी कलमा कहा, कलमा से उत्तर दिया। देखो वो कहाँ पर खड़े हैं? मुसलमान के जो दरबार में खड़े हैं, तो कलमा से उत्तर दिया। कहा कि ला इल्ला इल्लिल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो बादशाह ने फिर पूछा कि आपके आने का क्या कारण है? तब हमारे सुंदर साथ ने कहा कि हम दीन इस्लाम के आशिक हैं, हमें इन फानी दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए। आखिर बादशाह ने कहा कि आखिर आप लोग मेरे दरबार में आए हैं, तो मुझसे कुछ भी तो मांगिए। कह रहे हैं बादशाह कि आप मेरे दरबार में आए हो, तो मैं आपको खाली हाथ किस प्रकार से वापस करता? तो आप कुछ तो मांगिए। तब हमारे मोमिन ने कहा कि आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि आपके सामने बैठकर हम कुरान पर चर्चा करें। केवल आप ही हमसे पूछे और हमारी बात सुनिए, बीच में अन्य कोई भी दखल अंदाजी न करे। तो बादशाह ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन कुछ तो मांगिए। वापस कहा साकुमार की सखी है अंदर सुंदर साथ जी, तो आत्म तो बल करेगी ही, और हमारे मोमिन के अंदर हमारे धनी का बल है। तो वो किस प्रकार से देखो कैसा हो गया है औरंगजेब बादशाह, वो कुछ नहीं करता है हमारे मोमिन को, और प्यार से बातें करने लगा कि वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो मांगिए, शाही दरबार में आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या कहा? आपकी हर इच्छा हम पूरी करेंगे, क्योंकि आप शाही दरबार में आए हो और इमाम मेहंदी का संदेश लेकर आए हो, तो आपकी हर इच्छा हम पूरी करेंगे। तो आप कुछ मांगिए। तब हमारे मोमिन ने कहा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें इस नासूती दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। इस बात से औरंगजेब बादशाह बहुत प्रभावित हो गया। हमारे सुंदर साथ बार बार कह रहे हैं कि हे बादशाह, हमारे इस फानी दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, फानी दुनिया का, क्योंकि वो मुर्दार है, जड़ है सब। तो वो लेकर हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी बात सुनकर, ऐसी जोश भरी बात सुनकर बादशाह प्रभावित हो गया और डरने भी लगा, अंदर डर भी बैठ गया उनको। 3 बार इतना प्रभावित हुआ कि 3 बार अपनी लाठी को चूमा और अल्लाह ताला को याद किया।
और फिर सुंदर साथ जोश भरी वाणी में बोले, तो मुसलमान के दरवाजे पर रुक्का चिपकाने वाले हम ही हैं। अब तो जो बात करनी थी वो कर दी। अब बादशाह से तो हमें कोई डर ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो हमारे मोमिनों को पता चल गया कि अब हमारे जो औरंगजेब बादशाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो और विश्वास उनका मजबूत हो गया। तो और जोश भरी बानी में वो चर्चा करने लगे कि हे बादशाह, गुसल खाने के दरवाजे पर रुका चिपकाने वाले हम ही हैं। आपके 5 प्रमुख अधिकारियों पर 5 नलुए भी हमने ही भेजे थे। शेख निजाम, रिजवी खान, शेख इस्लाम, आकिल खां और सिद्दीक पोलाद के पास हमने जा जाकर नलुयों को भेजा था। आकिल खान ने तो लेने से भी मना कर दिया था। तो इधर शेख सलेमान खड़ा है। शेख सलेमान थर थर कांप रहा है कि कहीं मेरा भी नाम न ले, क्योंकि कई बार शेख सुलेमान से हमारे मोमिन मिल चुके थे और कई बार कहा था कि हमारी भेंट औरंगजेब बादशाह के साथ करवा दो। लेकिन शेख सुलेमान ने कई कीमिया मांगे, कई प्रकार से बानेबाजी करी, तो सुंदर साथ की भेंट नहीं करवाई करवाई थी। तो यहाँ थर थर कांप रहा है, क्योंकि उनको अब तो पता चल गया कि कितनी जोश भरी वाणी में औरंगजेब बादशाह के साथ बात कर रहे हैं। वो मेरा नाम ले लेगा तो मेरा क्या हाल करेगा। तो उसे याद था कि उसने किस तरह से महीने तक सुंदर साथ को भटकाया था। तो बादशाह ने पूछा, क्या आप लोगों के पास कोई किताब है? तब सुंदर साथ बोले कि आप जो भी किताब कहेंगे उसे हम तुरंत ही मंगवा देंगे। फिर बादशाह ने कहा, आखिर मेरे दरबार में आए हैं, मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। सुंदर साथ ने बेधड़क होकर उत्तर दिया, हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि मोहम्मद साहेब के बताए हुए सच्चे धर्म के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए हमें। यह बात सुंदर साथ ने इतने जोशीले अंदाज में कही थी कि औरंगजेब बादशाह के दिल में डर बैठ गया। वो भी डरने लगा कि इतना जोश भरी वाणी से किसी राजा ने भी मेरे साथ बात नहीं की ही। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे सामने बात करने में बड़े बड़े राजा और नवाब भी घबराते हैं, किंतु क्या कारण है कि फिर ये लोग इतने सख्त शब्दों में बातें कर रहे हैं। जब ये बात चल रही थी, तब औरंगजेब के सभी दरबारी दूर खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उनको भी डर था। कहीं रुक के पहुंचाए थे मोमिनों ने, तो डर था कि अगर किसी भी दरबारी का नाम दे दिया तो दरबार के पद से जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए थे तो उनको दरखास्त किया जा सकता था। तो वो डर रहे थे। और वक्त की नजाकत को भांपते हुए दरबारियों ने बादशाह से कहा, देखो अपना बचाव कर रहे हैं। बचाव करने के लिए बादशाह से कहा कि हे जहां पना, खुद को इमाम मेहंदी के आदमी कहने वाले इन लोगों में से 5 तो दिल्ली के हैं, इनमें 2 मुसलमान हैं। पहला शेख बदल तथा दूसरा है कायम मुल्ला। शेष 3 सदस्य चंचल, दयाराम और बनारसी हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि आपके दुश्मन किसी हिंदू राजा की इसमें चाल हो। भड़का रहे हैं बादशाह को। बादशाह को तो विश्वास आ गया है, लेकिन उनके दरबारियों को अब पता चल गया है कि कितनी जोश भरी बातें वो कर रहे हैं। और सत्य बात अगर बादशाह को बता देंगे तो हमारी शरीयत का तो
नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से वो भड़का रहे हैं कि ये अकेले में आपसे जो बात करना चाहते हैं उसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। यदि ये कुरान के संबंध में किसी भी प्रकार की बात करना चाहते हैं तो हमसे क्यों नहीं करते? उनको हमें हमसे पहले करना चाहिए। कोई इस तरह के आखिरकार हम लोग किसके लिए हैं? शाहजहां के अब भड़का रहे हैं कि शाहजहां के शासन काल में यदि कोई इस तरह के कठोर शब्द बोलता तो तुरंत ही उसकी गर्दन उड़ा दे जाती थी। जब सबके सामने ये लोग इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं तो एकांत में बात करना आपके लिए खतरा हो सकता है। तो शरीयत आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। मना कर दिया एकांत में बात करने के लिए उनके दरबारियों ने। सुंदर साथ जी, तो यह बात सुनकर औरंगजेब बादशाह ने सिद्दी पोलाद से कहा कि तुम इनके बारे में जांच पड़ताल करो कि ये कौन है, इन्हें अच्छी तरह से रखना। मैं उनको इनको तुम्हें सौंप रहा हूं। औरंगजेब ने क्या कहा कि तुम इनकी अच्छी तरह से सेवा करना, उनको कुछ भी तकलीफ मत देना, परेशान नहीं करना। तो मैं आपके ऊपर विश्वास करके आपको सौंप रहा हूं। इनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना तथा ये ध्यान रखना कि इन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। देखो औरंगजेब बादशाह ने क्या कहा और हमारे मोमिन के साथ कोतवाल क्या कर रहा है। सुंदर साथ जी, बादशाह के इन कथन के विपरीत काजी शेख इस्लाम ने सिद्दीक पोलाद से कहा कि कोतवाल साहेब, बादशाह के सामने इतनी बातें करने में दुनिया कांपती है। किसी भी आज तक इतना मजाल नहीं हुई कि बादशाह के मुंह पर इतने कठोर शब्द बोल सके। इसीलिए इनकी अच्छी तरह से खबर लेना तथा ये भी पता लगा लेना कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं। सुंदर साथ जी, अब भड़का दिया कोतवाल को। बादशाह ने तो अच्छी तरह से रखने के लिए कहा था, लेकिन जो काजी शेख इस्लाम शेख जो सिद्दी पुलाद को कह रहा है कि आप अच्छी तरह से वो पता करवा लेना। तो आपको पता है, आपको विदित है कि पुलिस लोग कैसे कठोर होते हैं। सुंदर साथ जी, किसी की सुनवाई नहीं होती है, किसी की सुनते ही नहीं है, कभी दिमाग से काम नहीं लेते हैं। वो सोटी लेकर पीटने लगते हैं, डंडा लेकर पीटते हैं। ऐसे है पुलिस है। लेकिन ये तो सिद्दी पोलाद है, वो तो खुखार उनका व्यक्तित्व है। वो भी दिल्ली दिल्ली वाले के जो सिद्दी पोलाद इतना खुखार है। तो कोतवाल सिद्दी पोलाद ने उन 12 मोमिनों से पूछा कि आप में 2 दिल्ली के मुसलमान हैं, क्या आपके लिए मांस का प्रबंध किया जाए? तब कोतवाल शेख बदल और कायम मुल्ला ने उत्तर दिया कि हे कोतवाल साहेब, हम आखरुल इमाम मेहंदी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं। हमारे लिए मांस खाना हराम है। हम सभी एक जैसा शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। भोजन के पश्चात अब रात्रि के उस अंधकार में सिद्दी पोलाद ने यातना का वह भयानक दौर आरंभ किया जिसको सुनने मात्र से ही सहरन होती है। सुंदर साथ जी, इतना खुखार है, इतना निष्ठुर है वो कि उनके अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो पिटना ही जानता है कि किस प्रकार से उनके मुखारविंद से वो निकलवा जाए।
यही जानता है। तो यातना का दौर शुरू किया। सिद्दी पोलाद यह सारी जानकारी चाहता है कि इन 12 सदस्यों के प्रमुख कहाँ हैं। वो मोमिनों को पूछ रहे हैं कि तुम्हारे प्रमुख, तुम इमाम मेहंदी कह रहे हो, वो कहाँ है जो स्वयं को इमाम कहलाते हैं। सुंदर साथ ने कोमल शरीर पर घाव बन गए। इतना पीटा कि सुंदर साथ के कोमल कोमल बदन पर घाव बन गए। लेकिन हमारे सुंदर साथ ने ऊह तक नहीं किया, श्री जी का नाम तक नहीं लिया और आंख पर एक भी आंसू नहीं आए। यही हमारे मोमिन। कितना पीटा होगा, कितना दर्द किए कराया होगा, लेकिन देखो उनका जोश, उनका उनकी निष्ठा देखो। श्री जी का नाम तक नहीं लिया और आंख में से एक आंसू नहीं गिराया। यह सच्चे मोमिन। देखो यहाँ लड़ेंगे सिद्दी पोलाद, अपना प्रायश्चित करेंगे अपने कार्य का। तो यहाँ बताया कि 12 मोमिनों के कोमल शरीर पर घाव बन गए, लेकिन उन्होंने श्री जी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। अंत तक अपने को मोमिनी कहते रहे। क्या कहा? हम मोमिनी है। कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ मोमिन है, हम मोमिन है, हम इमाम मेहंदी के मोमिन है, इतना ही बोलते रहे। तो अपने मजहब उन्माद में मानवता का कलंकित करने वाले अत्याचारियों को एक लंबी सूची है। ये संसार के अंदर, मोगलों के अंदर जो अत्याचारी जो राजाए आए, तो इनमें से है कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, चंगेज खां, सिकंदर लोदी, नादिर शाह, अहमद शाह अली, इन सब की तलवारों ने न जाने कितने लाख मासूम इंसानों का रक्तपान किया होगा। इनमें से एक सिद्दी पोलाद, औरंगजेब बादशाह जो है, उनका कोतवाल सिद्दी पोलाद। सुंदर साथ जी कैसा होगा उनका व्यक्तित्व। इन्हीं मजहबी ठेकेदारों ने गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसकी उम्र मात्र 7 और 8 साल की थी, जीवित दीवार पर सुंदर साथ जी उनको चुनवा दिया था। उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस्लाम धर्म का स्वीकार नहीं किया। उन कट्टरवादियों ने खुदा उन कट्टरवादियों ने उन दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। क्या कट्टरवादियों का खुदा मासूम बच्चों को दीवार में चुनवाने से ही खुश होता है? ये खुदा ताला जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए जिनको अपनी जान गंवानी पड़े, तो दुनिया में अपने मजहब का पश्चिम फहराने की इच्छा से गुरु अर्जुन देव की गर्म जल में पहले डाला गया, फिर गर्म तवे में बैठाकर ऊपर गर्म रेत डाली गई और बंदा वैरागी को गर्म सलाखों से तड़पा तड़पा कर एक एक अंग काटा गया। पानी मांगने पर उनकी आंखों के सामने उनके पुत्र का कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठुसा दिया गया। तो देखो, क्या यही यही धर्म है? इसको धर्म कहते हैं? ऐसे थे सब मुगल शासन दरमियान इस बादशाह है। तो यहाँ ये सिद्दी पोलाद ने काजी के पास सारा विवरण लिखकर भेज दिया कि ये लोग सच्चे मोमिन हैं। मैंने इन्हें जितना यातना दी है, इतनी यातना यदि मैं कोई मुसलमान को दे देता, तो स्पष्ट रूप से वो कह देता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ।
इनको कष्ट देकर मैं इतना पूछा, लेकिन मेरे इस गुनाह का क्या प्रायश्चित होगा। अब वो प्रायश्चित कर रहा है कि मैं इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट देकर पूछ रहा था, लेकिन वो मोमिन के अलावा कुछ नहीं बोला। तो मेरे इस प्रायश्चित, इन बेरहमी से उनको पीटने का क्या प्रायश्चित होगा। तो सिद्दी पोलाद से इस प्रकार की सूचना मिलने पर काजी शेख इस्लाम ने सुंदर साथ को अदालत में बुलवाया और सारी बातें पूछी। लालदास जी सहित सुंदर साथ ने कोड़ों की जो गांव बने हुए थे वो दिखाते हुए पूछा कि क्या कुरान और हदीसों में यही कहा गया है। आप लोग कुरान और हदीसों को पढ़कर यही सीखे हो कि कोई इमाम मेहंदी या रसूल पर कोई विश्वास लाए, कुरान पर कोई विश्वास लाए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। सुंदर साथ के शरीर पर बने हुए कोड़े के घावों को देखकर काजी शेख इस्लाम भी रो पड़ा। सुंदर साथ जी इतने क्रूर दिल वाले, जो कभी किसी पर उनको दया नहीं आती है, वो जो काजी शेख इस्लाम हमारे सुंदर साथ के घाव को देखकर रो पड़े। वह बोला, आप लोग हमारे पैगंबर रसूल मोहम्मद साहिब पर ईमान लाने वाले हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब भूल स्वीकार करने लगे कि आप लोग ने हमारे मोहम्मद साहिब का वास्ता दिया है हमें। तो लालदास जी ने फिर कहा कि न तो हमने किसी का धन लिया है और न कोई ऐसा चारित्र्यहीन कार्य किया है। हमने कोई चोरों भी चोरी भी नहीं की है, फिर भी हमें कोड़ों से सताया गया। अब हमें औरंगजेब बादशाह से भी नहीं मिलना है। हमें इनको मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके ही पास रहना चाहते हैं। आप हमें कुरान संबंधी कोई भी बात पूछिए। देखो अभी तक सुंदर साथ हिम्मत नहीं आ रहे हैं और वो काजी के पास बैठे बैठे कह रहे हैं कि हमें औरंगजेब को नहीं मिलना है, आपके पास रहना है और कुरान की जो भी बात हमें पूछनी है वो आप हमें पूछ सकते हैं। तो काजी ने कुरान की इन्ना इंजुलना सूरत का अर्थ पूछा। श्री लालदास जी ने सटाक उत्तर दे दिया। इन्ना इंजुलना जो सूरत है उनके अंदर जो 1000 महीना से बेहतर रात्रि की जो बात की है तो उनकी समझ में नहीं आती है। तो लालदास जी ने कहा कि ये रात्रि कोई संसार की रात्रि नहीं है। इस रात्रि के अंदर रूहें अपने परवरदिगार के साथ इस फानी दुनिया के अंदर आई है। तो ये रात्रि अभी चल रही है, यही रात्रि है जो 1000 महीना से बेहतर रात्रि कही है। तो इनके अंदर बताया कि 1638 से जब ईसा रूहल्ला इस संसार में आने वाले थे तो आ गए हैं और 2 तनों में जो लीला बताई गई थी तो दूसरा तन इमाम मेहंदी का हो धारण किया है। तो वो 83 वर्ष 1722 तक 83 वर्ष को ही 1000 महीना से बेहतर रात्रि कही गई है। तो दोनों तनों की लीला है। वो ईसा रूहल्ला और इमाम मेहंदी की जो लीला है वो इसकी लीला का वर्णन इन्ना इंजुलना सूरत के अंदर बताया गया है। तो काजी शेख इस्लाम बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बादशाह से अर्जी की कि मैं इन लोगों की अपनी देखभाल में सेवा करना चाहता हूँ। तब बादशाह का तुरंत उत्तर आया कि उनको आप अपने पास रखिए, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन कराइए तथा इतनी अच्छी सेवा कीजिए कि इन्हें थोड़ी भी तकलीफ न हो। दूसरे दिन काजी ने
सुंदर साथ को बुलाकर बातें की। आपके उसके बाद सब लोग काजी के भाई के घर गए। वहां शेख बदल के तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर काजी का भाई अपने घर में छिप गया। शेख बदल भाई को जोश आ गया और जोश में बातें करने लगे, तो उनका भाई अपने घर में छिप गया। और तीसरे दिन काजी ने सुंदर साथ को अपने पास बुलाया। श्री लालदास जी ने उन्हें एक हदीस दी। लालदास जी ने एक हदीस उनको दी। तो हदीस के द्वारा कयामत के खास प्रसंगों का वर्णन पढ़कर काजी ने कहा कि ये तो आप लोगों ने ही बनाई हुई है। क्या कहा? इसके अंदर जो भी बातें बताई गई है वो तो आप लोगों की बात है, मोमिनों की बात है, तो आपकी लिखी हुई है। तब सुंदर साथ ने कहा कि इस बात से बहुत ही आश्चर्य हुआ सुंदर साथ को। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े काजी होकर भी इस प्रकार की बातें क्यों करते हो? हम लोग इस किताब को उर्दू बाजार से खरीद कर लाए हैं। आप इसकी जांच करवा सकते हो। आप जाकर उर्दू बाजार में जाकर पूछिए, हम वहां से लेकर आए हैं। तब काजी ने सबंध सनंद ग्रंथ से मोहम्मद साहेब की सिफत और दोजक का प्रकरण सुना तो खुश होकर कहने लगा कि बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए। वो सुनना चाहता है क्योंकि इस बाणी, सनंद बाणी इतनी मीठी है, इतनी मीठी है। उनके अंदर सब बातें बताई गई है कुरान की, सब मायना सही तरह तरीके से खोल खोल कर बताया गया है। तो शेख काजी इस्लाम बहुत खुश हुआ और सुनते ही वह शर्म से, और वहां एक दरोगा था जो हिंदू था, तो नागर जाति का वो था। तो उसमें काजी ने कहा कि देखो, तुम्हारे जो हिंदू लोग हैं कुरान की इतनी गहरी जानकारी रखते हैं, इन्हें इनकी अल्लाह ताला पर अटूट आस्था है। तो ये सुनते ही वो शर्म से इस प्रकार से भागा कि धरती भी फट जाए तो उसमें वो समा जाए। वो सोचने लगा कि इस हिंदुओं की क्या कहूँ, वो कुरान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो वो धर्म को ही पद भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको ही पता नहीं है, वो नागर जाति का जो है दरोगा, धर्म के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। वो भी एक हिंदू मुसलमान के बारे में बंधा हुआ है। तो हमारे सुंदर साथ को देखकर उनको शर्म आने लगी, वो चला गया। तो इसी प्रकार से 10वीं यहाँ बताया कि सोचने लगा वह काजी ने पूछा कि 10वीं 11वीं तथा 12वीं सदी में जो कयामत आने का वर्णन कुरान में कहा है वो कहाँ पर है? तब सुंदर साथ ने जवाब दिया कि 30वें पारे में ये वर्णन है कि 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी, फजर तमाम, ये लिखा आम सिपारे, 30वां सिपारा जाको नाम। हमारे सुंदर साथ ने सटीक जवाब दे दिया कि 10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह का आगमन होगा, 11वीं सदी में मोहम्मद इमाम मेहंदी का प्रकटन होगा। कयामत का यही समय है जो अभी हम इस यहाँ बैठे हुए हैं, तो यही समय है। तो 12वीं सदी में फजर की लीला होगी तथा 13वीं सदी में सारा ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति की बख्शिश मिल जाएगी। इसके और अधिक भेद हमारे हादी इमाम मेहंदी आपको खोल खोल कर बताएंगे। काजी को साफ साफ कह दिया कि अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो हमारे इमाम मेहंदी को आपको मिलना होगा, आपको सब सब बातें कह देगा। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप लोगों को यदि कुरान और खुदा पर ईमान है
तो आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? तब सुंदर साथ ने उत्तर दिया कि हमारे लिए 14 तबक की ये फानी दुनिया मुर्दार है। हमने इसके हकीकत की राह अपनाई है, इसीलिए हमारा उठना बैठना चलना सभी कुछ नमाज ही जान, सब नमाज है। हमारी नमाज कभी कजा हो ही नहीं सकती है। नमाज पढ़ने की जरूरत उनको होती है जो फानी दुनिया के अंदर खुआर होते हैं। उनकी नमाज बार बार कजा हो जाती है, तो उनको बार बार नमाज पढ़नी पड़ती है। लेकिन हमारी नमाज तो कभी कजा होती ही नहीं है। हम कोई काम संसार के लिए करते ही नहीं है। कितना अच्छा प्यारा उत्तर दिया हमारे सुंदर साथ ने। सुंदर साथ जी जागृत बुद्धि से उत्तर दिया। आप लोगों दुनिया का सुख चाहिए, इसीलिए आप शरीयत की नमाज पढ़ते हैं। यह हम नहीं पढ़ सकते। हम हमारे कोई शरीयत के साथ लेन देन नहीं है। हमारे तो हकीकत और मार्फत का ज्ञान आ गया है। जब हकीकत और मार्फत आ गई हो और हम अभी तक शरीयत में रहे, तो वो कैसे मोमिन, वो कैसे सुंदर साथ। तो हमारे लिए तो इस जागृत बुद्धि का ज्ञान, हकीकत और मार्फत का ज्ञान आ गया है। तो हमारे लिए कोई शरीयत की कोई मान्य ही नहीं है। तो यहाँ बताया, ये सुनकर काजी के पास बैठे सभी लोग का मुंह काला हो गया, वो मौन हो गए और शर्मिंदे होकर एक दूसरे को कहने लगे कि इनका जवाब दे दो। फिर काजी ने कहा, मुझे सनंद ग्रंथ से प्रसंग सुनाइए जिससे हम अपनी पहचान कर सके। तो लालदास जी तथा भीम भाई ने जब इमाम के मिलाप की सनंद सुनाई कि कब इमाम ईसा मिले, इमाम के अंदर अहमद मिला श्याम, ये चौपाई उन्हें सुना दी काजी को। तो यहाँ उनको विश्वास आ गया, काजी शेख इस्लाम को इमाम मेहंदी की पहचान हो गई और उनने स्पष्ट कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ कि इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें अभी बात को छिपाना होगा, अन्यथा हमारी शरीयत का राज्य समाप्त हो जाएगा। जब वे स्वयं जाहिर होंगे तो मैं भी उसके चरणों में आ जाऊंगा, लेकिन अभी अभी आपको कुछ जाहिर नहीं करना है। तो औरंगजेब बादशाह से मुलाकात के बाद जब सुंदर साथ को यातना दी गई, तो कांजी भाई ने यह सारा समाचार श्री जी को कह सुनाया। अब कांजी भाई ने यह सारा समाचार श्री जी को कहा। सुनते ही श्री जी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जबरील इस क्षण इस दुनिया को मिटा दो। मेरे प्यारे सुंदर साथ पर हाथ उठाया, जिसको मैं इमाम मेहंदी का संदेशा देने के लिए भेजा, उन पर हाथ उठाया। आप इस दुनिया को खत्म कर दो। तब हृदय धाम में विराजमान अक्षरातीत ने कहा कि हे महामती, अभी तो जागने का दौर शुरू ही हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मवाणी अभी उतरी ही नहीं है। शाकुंडल की आत्मा जगी ही नहीं है, इसीलिए खेल को अभी बढ़ाया जा रहा है। तो ये रात नेक रात रखी खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो अंदर लेते केती बेर हम। सुंदर साथ जी महामती ने तो दे दिया हुक्म जब्राइल को कि खत्म कर दो दुनिया को। अब मेरे मोमिन पर हाथ उठाया, तो लेकिन मूल स्वरूप ने इल्हाम किया और मूल स्वरूप धामधड़ी ने कहा कि अभी जागनी पूर्ण तरीके हुई नहीं है, ब्रह्मवाणी का अवतरण भी नहीं हुआ है, इसीलिए तो खेल को लंबाया जा रहा है।
तो श्री जी ने व्यथित हृदय से स्वर फूटने लगे कि सत्ता के मद में डूबे हुए मुसलमानों, मैंने परम धाम के अपने लाडले सुंदर साथ को पैगाम देकर भेजा था, बदले में तुम्हें इनको कोड़ों से पीटा। यह अत्याचार तुमने एक प्रकार से तो मुझ पर किया है। क्या कहा? तुमने मेरे मोमिनों को नहीं मारा है, तुमने इमाम मेहंदी को मारा है। यह गुनाह के कारण अब तुम्हारा जड़ से विनाश हो जाएगा। जिस प्रकार से श्री जी के दिल से आवाज निकली, तब से मुगल सल्तनत का नाश शुरू हो गया। सुंदर साथ जी, इधर श्री जी के मुखारविंद से शब्द निकले तो मुगल साम्राज्य का विनाश के बादल मंडराने लगे। रुकों को पढ़कर बादशाह ये तो समझ ही गया था कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं और प्रत्यक्ष रूप में उनके चरणों में जाने की हिम्मत ही नहीं हो जुटा पा रहा था। उसे डर लगता था कि उसने ऐसा किया तो उसके दरबारियों उसका वध कर डालेगा, क्योंकि उनको कह रखा था कि अगर आप इमाम मेहंदी के चरणों में चले जाएंगे तो हमारा ये बड़ा हिंदुस्तान का जो शासन चल रहा है हिंदुस्तान पर शरीयत का, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप इमाम मेहंदी के चरणों में चले जाएंगे तो हम आपको मार देंगे। पता था औरंगजेब बादशाह को। तो औरंगजेब बादशाह एक शेख कलंदर के माध्यम से कारी कामरी ओढ़कर दरबारियों से छिप कर इमाम मेहंदी के पास आता है और कहता है कि मुझे पूर्ण रूप से पहचान हो गई है, लेकिन आप मेरी शरीयत को खत्म मत करो। मेरे को शरीयत भी दे रखो और मेरी आत्मा को भी जागृत कर दीजिए, मुझे पहचान करा दीजिए। मैंने आपके अंदर विराजमान इमाम मेहंदी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरी शरीयत को आप बनाए रखो। तब श्री जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता। जागृत बुद्धि के ज्ञान के अंदर जब हकीकत और मार्फत आ गई है तो शरीयत में किस प्रकार से बनाए रखूं। आपको इमाम मेहंदी चाहिए या शरीयत चाहिए, आप दो में से कोई भी एक ही ले सकते हो। अगर आपको शरीयत चाहिए तो फिर आप शरीयत में ही रहो, आपको इमाम मेहंदी का दर्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपको इमाम मेहंदी का दर्शन चाहिए, इमाम मेहंदी की पहचान चाहिए, तो आपको शरीयत छोड़नी पड़ेगी। तो औरंगजेब बादशाह ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के राज्य पर बैठा हूँ, राजा बनकर बैठा हूँ, तो मेरे दरबारी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे यूं ही मार डालेंगे। तो उसने कहा मैं दूसरा तान धारण करूंगा। इस तन में तो मैंने कई खून किए हैं, मेरे भाई को भी, मुराद को, दारा सिंह को मैंने कई कष्ट देकर मरवाया है, और इस राज्य के लिए मैंने मेरे सगे बाप को मार डाला, उनको जहर की मालिश करके मार दिया था शाहजहां को। ये है औरंगजेब बादशाह। और औरंगजेब बादशाह ने इस शासन को हासिल किया था, तो इतने जल्दी क्यों छोड़े? तो नहीं छोड़ पाया। और औरंगजेब वो श्री जी के चरणों में आ भी गया और पहचान भी कर ली, लेकिन अपनी शरीयत को वो छोड़ नहीं पाया। और कई दिनों तक इमाम मेहंदी के पीछे लगा रहा, कई सैनिक को भेजता रहा। आगे वितक के अंदर आएगा तो सुंदर साथ जी यहाँ आगे आगे वो किस प्रकार से तख्त तख्त से उठ पाए, वहां उनको शेर दिखाई देगा। ये सब बातें सुंदर साथ जी हम कल लेंगे। आज इतना ही धनी ने बताया। तो सुंदर साथ जी कल का जो वर्णन औरंगजेब बादशाह के दरबारियों के अंदर उनका शासन पर किस प्रकार से विनाश का बादल मंडराने लगा है, तो
तखत पर से शाह को तखत पर से दे उठाए। तो ये प्रसंग हम काल लेंगे, कल लेंगे और आज यहाँ चौपाई दोहराएंगे और पूरा करें। भेजे इनो तिनको दिया कसाला जोर, अब लिए कहाँ जात है मारो इसही सोर, मारो इसही सोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी।